जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वेरिएंस एनालिसिस पे। बेसिकली वेरिएंस क्या चीज़ है? वेरिएंस एक डिफरेंस है जो कि हमारा प्लानिंग रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स के दरमियान है। इसको हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग रिजल्ट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि प्लानिंग रिजल्ट्स क्या हैं। प्लानिंग रिजल्ट्स वो होते हैं जो कि हमारे बजटेड रिजल्ट्स हैं या जिसका हम प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कंपनी है और वो किसी मंथ के स्टार्ट पे या किसी ईयर के स्टार्ट पे वो कहती है कि आगे ये पूरे साल में या पूरे मंथ में हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे और हमारी सेल क्या होगी, हम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्लानिंग रिजल्ट्स। जबकि एक्चुअल रिजल्ट्स वो हैं जो कि उस मंथ एंड के ऊपर जाके हम देखते हैं कि अब ये मंथ या ईयर क्लोज हो गया है, अब एक्चुअल में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, प्लानिंग रिजल्ट्स को और एक्चुअल रिजल्ट्स को, तो इसको हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। अब इसको हम मजीद जाके देखते हैं कि इसकी एक एग्जांपल, जो प्लानिंग रिजल्ट्स हैं उनकी एग्जांपल क्या होगी। बेसिकली जो प्लानिंग रिजल्ट्स हैं उसको हम बजट कहते हैं। जो बजटेड एक्सपेंसेस या बजटेड इनकम जो हमारी होती है, वो हमारे प्लानिंग रिजल्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे बजट इन पाकिस्तान, जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक प्लानिंग करती है कि हमें एक्सपेक्टेड होगा कि फ्यूचर में हमारी इतनी इनकम होगी और इतने हमें एक्सपेंडिचर बेयर करने पड़ेंगे। वो पूरे साल का एक बजट प्रोवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं प्लानिंग रिजल्ट्स। बजट हैज अ प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ये अगले साल की प्लानिंग होती है। अब वेरिएंस जो होता है, हम एक इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैं 5 घंटे स्टडी करूंगा, जबकि वो इन रियलिटी 7 घंटे स्टडी करता है। तो जो डिफरेंस है दो घंटों का, वो कहता है, वो कहलाता है वेरिएंस। अब इसमें भी वेरिएंस की टू टाइप्स हैं, एक फेवरेबल वेरिएंस और दूसरा एडवर्स वेरिएंस। अगर तो स्टूडेंट कहता है कि मैं 5 घंटे स्टडी करूंगा लेकिन वो 7 घंटे स्टडी करता है, तो ये जो 2 घंटे उसने एक्स्ट्रा स्टडी की, इसको हम फेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। और एडवर्स वेरिएंस, अगर स्टूडेंट प्लान करता है 7 आवर्स स्टडी करने की और वो सिर्फ 5 घंटे स्टडी करता है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्स वेरिएंस। जो कंपनीज हैं, जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया है कि एनालाइज करती हैं, वो अपने बजटेड इनकम और एक्सपेंसेस बनाते हैं और उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने एक्सपेक्ट किया कि उसकी सेल जो है वो ईयर एंड पे 1,50,000 होगी, जबकि ईयर एंड पे उसकी एक्चुअल सेल जो थी वो 2 लाख हुई। तो इसमें जो वेरिएंस आएगा 50,000 का, वो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो वेरिएंस कहलाएगा हमारा। और इस केस में ये फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि जो हमने प्लानिंग की थी उससे ज्यादा हमारा जो है वो वेरिएंस, या सेल हमारी ज्यादा होगी, तो ये पॉजिटिव वेरिएंस होगा, फेवरेबल वेरिएंस होगा। अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड बजट क्या होता है। फिक्स्ड बजट बेसिकली ये साल के स्टार्ट में ही होता है, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं कि हमारी आउटपुट कितनी होगी और हमारी सेल एक्टिविटी क्या होगी उस फाइनेंशियल ईयर की, और कंपनी उसको हासिल करने के लिए अ, कोशिश करती है। इसको हम फिक्स बजट कहते हैं। मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि बजट प्रिपेयर्ड फॉर जनवरी इज एज फॉलोज। मिसाल के तौर पे मैं जनवरी के मंथ का एक बजट बना रहा हूँ सिंपल सा, ताकि ये समझने में हमें आसानी हो।
मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जनवरी में हमारे पास जो सेल थी वो आई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 यूनिट जो हैं वो हम प्रोड्यूस करेंगे, और वही यूनिट हम सेम यूनिट सेल करेंगे, और उसकी एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है ₹15 पर यूनिट। तो इसका हम टोटल अगर हम करें, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड करते हैं। अब हमारे पास सेल, हम कहते हैं कि जनवरी की एक महीने की सेल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15 ज़रब 1000। तो हम कहते हैं कि टोटल सेल हमारी जनवरी के महीने की 15,000 की सेल होगी, अमाउंट इन रुपीस। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल हमारी कितनी होगी। मैं ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टॉक है इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ इसको सिंपल रख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे हमारे पास मटेरियल होगा जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कि कंपनी ने ये एज्यूम किया है कि उसने 1000 यूनिट बनाने हैं। इसी तरह हम रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वो कैलकुलेट करेंगे। सेल तो हमने कैलकुलेट कर ली कि 1000 यूनिट होंगे और ₹15 पर यूनिट जो है वो सेल होगा, तो वो हमारे पास 15,000 आ गया। इसी तरह मटेरियल भी, जो सारी बात है, 1000 यूनिट के बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा वो हम एज्यूम करते हैं कि 2 किलोग्राम मटेरियल जो है वो एक यूनिट को बनाने के लिए लगेगा। तो दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 यूनिट बनाने हैं ना, और उसकी फिर प्राइस भी होगी। तो हम कहते हैं कि वो प्राइस है ₹3 पर किलोग्राम। तो 3 से हम मजीद मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 किलोग्राम बनाने की प्राइस है। तो टोटल हमारे पास 1000 यूनिट बनाने की प्राइस क्या आ जाएगी, वो हम इधर ले लेते हैं। 1000 यूनिट है, और एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलोग्राम का मटेरियल यूज होता है, और उसकी प्राइस है पर किलोग्राम 3। तो टोटल हमारे पास 6000 कॉस्ट आ जाएगी इसकी, मटेरियल की कॉस्ट है ये। अब जब मटेरियल की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अभी तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं आई, अभी तो सिर्फ मटेरियल आया है उसको बनाने के लिए। तो जब मटेरियल आएगा उसके ऊपर कोई जो लोग हैं, लेबर है, उसकी मजदूरी भी आएगी, उसकी वेज आएगी, क्योंकि वो उसके ऊपर काम करेगा ना मटेरियल पे। तो हम कहते हैं कि लेबर ने जो काम किया है वो कितने यूनिट्स पे करेगा, वो 1000 यूनिट बनाने के लिए जो लेबर यूज होगी वो हम कहते हैं कि 1 घंटा, एक यूनिट बनाने के लिए जो लेबर यूज होगी, और उसकी वेज क्या होगी, वो हम कहते हैं कि 2.4 पर आवर इसकी वेज आ जाएगी। तो ये ओवरऑल वेज है कि 1 घंटे में एक यूनिट बनाती है लेबर, और 2.4 रुपीज पर आवर जो है वो इसकी वेज है। तो इसी तरह हम इसकी वेज निकाल लेंगे। टोटल 1000 यूनिट है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, कंज्यूम होता है, और उसकी जो वेज है वो ₹2.40 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 रुपये जो है ना, हमारा लेबर का खर्चा आएगा, वेज आएगी। ये मटेरियल आ गया, ये वेज आ गई। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी,
या फ्यूल, जो ये चीजें जो है वो भी यूज होंगी ना। जहाँ पे लेबर बैठा है वहाँ पे जो हमारा वेरिएबल ओवरहेड भी तो लग रहा होगा ना, जिसको मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो वो 1000 यूनिट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज हो रही है, और हम यही कहते हैं कि एक जो 1 घंटा है वो यूज हो रहा है, जितना लेबर वक्त ले रहा है उतना ही इलेक्ट्रिसिटी भी वक्त ले रही होगी ना। तो इसकी प्राइस क्या होगी वेरिएबल की, ये हम अभी बजटेड बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसकी प्राइस होगी 0.96 रुपीज पर आवर। ये हमारा एस्टिमेशन है। बेसिकली एस्टिमेशन ये होता है कि जो हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हैं, हमने जारी बात है दिसंबर में देखा होगा कि तकरीबन 0.96 पर आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, इसीलिए हम जनवरी में उसको, जनवरी के स्टार्ट में ही हम एलोकेट कर। तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.96। तो 960 रुपए जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया। या वेरिएबल ओवरहेड जितने भी हैं, अभी तो मैं बहुत सिंपल लेवल पे बता रहा हूँ। तो उसके अलावा हमारा फिक्स्ड ओवरहेड होता है। अब फिक्स्ड ओवरहेड में भी जाहिर बात है हमने 1000 यूनिट बनाए हैं, तो ये खर्चा हमारा फिक्स होगा। मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, फिक्स ओवरहेड्स होंगे। मीन्स कि हम रेंट है या कोई इंश्योरेंस है तो वो हम दे रहे होंगे। अभी हम कहते हैं कि ₹2.4 ही आया हमारा एक्सपेंस पर यूनिट। तो टोटल हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2.4 कैसे हमने कैलकुलेट किया वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये टोटल आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो ये हमारा फिक्स खर्चा आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो 1000 है ये है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, और 2.4 जो है ये है एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ, रेट पर यूनिट। तो हम आगे फार्मूला डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है। एब्जॉर्प्शन रेट ये इज इक्वल टू, अब हमारा होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा। इस केस में हम कहते हैं कि 2400 फिक्स ओवरहेड था हमारा। तो हमारे बजटेड यूनिट कितने थे? 1000। ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास 2.4 ये रेट निकल आए। तो यहाँ पे भी हमने 2.4 यूज किया था रेट। तो हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कितनी आ गई है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आई जी 11,760। इसको हम इस तरह लिख दें। ये हमारे पास 11,760 की बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। यहाँ पे हम रूल्स ऐड करते हैं तो अच्छा जी। अब हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया इस केस में? 3,240। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये
एक कंपनी है जिसने अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जनवरी के मंथ का। उसने कंसिडर किया कि सेल वो 1,000 यूनिट बनाएगी और 15 रुपए पे सेल करेगी। ये अभी उसकी प्लानिंग चल रही है। और वो पिछले महीने को देखते हुए उसने मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट उसने कैलकुलेट की और उसने जीपी निकाल ली। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल रिजल्ट्स। ऑफ जनवरी, जब हमने एक्चुअल में देखा तो हमारे जो यूनिट थे वो बिल्कुल डिफरेंट आए। हम कहते हैं कि हमने यूनिट प्रोड्यूस्ड किए 900, ठीक है, जबकि हमने प्लानिंग की थी 1,000 यूनिट्स की। ये देखिए, अब हम एक्चुअल रिजल्ट्स को लेके चलते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। हम देखते हैं कि जी सेल जो हमारी थी वो आ गई 900 यूनिट्स। हमने उसको मल्टीप्लाई किया कि प्राइस कितनी एक्चुअल में, तो प्राइस भी हमारी चेंज होगी। तो हमारी जो टोटल सेल आई वो है 900 × 16, तो ये 14,400 रुपये जो है ये हमारी सेल हुई एक्चुअल में। और एक्चुअल में हमारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई, वो हमारे पास आ गई 900 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय, हम कहते हैं कि 1.8 किलोग्राम जो है हमें मटेरियल चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। तो उसकी प्राइस है, हम कहते हैं 3.5 रुपीज पर किलोग्राम। 3.5 पर किलोग्राम। तो ये एक्चुअल में हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आएगी 900 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो ये 5,670 हमारे पास मटेरियल आ गया। इसी तरह हमारे पास लेबर क्या आई एक्चुअल में, वो हमारे पास है जी 900 मल्टीप्लाई बाय, हम कहते हैं कि 1 घंटे की बजाय 1.2 आवर्स लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए। और उस एक यूनिट की जो है वो वेज क्या है पर आवर। पर आवर वेज क्या है, तो वो हम कहते हैं 2 रुपए पर आवर वेज है। हम इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। लेबर में कितनी थी, 1,000 यूनिट बनने थे, 1 घंटा लगना। और ये हमने प्लानिंग की थी। और 2 रुपए 40 पैसे उसकी वेज थी पर आवर। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, 900 रुपए 900 यूनिट बनेंगे और जो उसका टाइम है वो है 1.2 आवर्स में ये बनेगा। इसकी लेबर लगेगी। और 2 घंटे, दो 2 रुपीज पर आवर जो है वो उसकी वेज है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 900 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास 2,160 इसकी जो है लेबर बन गई। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स मीन्स के इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगी, तो वो हम देखते हैं 900 मल्टीप्लाई बाय 1.2 आवर्स, तो सेम हो गया। और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड जो है वो आपका, हम कहते हैं कि ₹1 पर आवर लगेगा। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने आ गए, 900 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो टोटल हमारे पास 1,080 रुपए की वेरिएबल ओवरहेड आ गया। ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास, हम कहते हैं कि
ये एक्चुअल में आ गए, वो हम कंसीडर करते हैं कि 2500 थे एक्चुअल में। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आई 11,410। अब इस केस में जीपी क्या बना हमारा? 11,410 कॉस्ट ऑफ सेल है, और 2,990 हमारा जीपी। अब हम देखते हैं कि ऊपर हमारा जीपी कितना बना था। ये है 3,240, और नीचे हमारा जीपी बना 2,990। क्या हम इनको कंपेयर कर सकते हैं? कैन वी कंपेयर दिस? ये क्वेश्चन है जी। तो आंसर है नो। आंसर इज नो। अच्छा, हम इनको कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? हम इनको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे है 1,000 यूनिट जो प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में जो बन रहे हैं वो आ रहे हैं 900 यूनिट। तो ये 1,000 यूनिट का डाटा है, और ये 900 यूनिट का डाटा है। तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसका वेरिएंस हम नहीं निकाल सकते। इसको कंपेयर करने के लिए हमें बजट को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज्ड बजट होना चाहिए। इस बजट को, ये जो रिवाइज्ड बजट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। तो आपस में हमें इन्हें कंपेयर करने के लिए फ्लेक्स बजट बनाना पड़ेगा। मींस के ये जो बजटेड, ऊपर हमने बजट ये प्लानिंग की है, इसको हमें 900 पे लेके आना पड़ेगा। तो एक रिवाइज्ड बजट बनेगा जिसे हम कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। तो फिर ये आपस में कंपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएंस के कुछ फार्मूलाज जो हैं वो हम एक्चुअल बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कि एक्चुअल बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला को करते हैं। सेल, हमारी सेल का जो फार्मूला होगा वो है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ये हमारा एक्चुअल सेल का फार्मूला आएगा। उसके बाद हमारा मटेरियल जो एक्चुअल में लगा है, उसका फार्मूला आ जाएगा हमारा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर किलोग्राम। हम इसको लिख भी देते हैं, और फार्मूला को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर यूनिट। तो ये हमारा आगे, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ये हमारा फार्मूला हो। सेकंड उस पे हमारा आ रहा है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। रॉ मटेरियल है ना, तो क्वांटिटी यूज्ड होगी, और एक्चुअल रेट पर किलोग्राम आ जाएगा। एक्चुअल रेट पर किलोग्राम, इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर किलोग्राम। और इसके बाद हमारा है लेबर। लेबर का हमारा आ जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेबर कॉस्ट
एक्चुअल रेट, ये लेबर कॉस्ट का रेट आएगा। तो इसको हम करते हैं एक्चुअल आर वर्क मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। अब हमारा आ जाएगा जी वेरिएबल ओवरहेड्स। यहाँ पे हम करेंगे एक्चुअल आर वर्कड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअल रेट आ जाएगा। इस यहाँ पे एक्चुअल आर वर्क मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट वेरिएबल ओवरहेड। इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके, ये बेसिकली एक्चुअल में हो कि एक्चुअल में कितना है आपका, 2500 है या 2000 है, जितनी भी वैल्यू उसकी होगी। अगर, वही मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं, अगर एक्चुअल यूनिट और बजटेड यूनिट एक जैसे होते तो कंपेयर कर लेते हम आसानी से। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल यूनिट जो है वो डिफरेंट हैं, तो हमें एक रिवाइज्ड बजट बनाना पड़ेगा, जो कि हम अगले लेक्चर में उसको कंसीडर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ के लिए एक जो समरी है वो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि वेरिएंस एनालिसिस जो होता है, एक डिफरेंस है प्लानिंग रिजल्ट में और एक्चुअल रिजल्ट में। प्लानिंग रिजल्ट बजटेड होते हैं, मिसाल मैंने आपको स्टूडेंट की दी, इसमें फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस होता है। फिक्स बजट होता है जो, जिसके हम आउटपुट और सेल एक्टिविटी देखते हैं बिल्कुल स्टार्ट में। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली कि जनवरी में हमने बजट ये बनाया, सेल इतनी थी, मटेरियल इतना था और लेबर इतनी थी, वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड ये आपको डाटा में दिया होगा। तो आपका जीपी निकल आया। फिर हमने देखा एब्जॉर्प्शन रेट, उसका फार्मूला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट निकल आता है, जिसको हमने बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ जनवरी हमने देखे, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस था कि जितने यूनिट हमने प्लान किए थे उतने यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं हुए। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकेंगे आपस में। इसको कंपेयर करने के लिए हमें एक फ्लेक्स्ड बजट बनाना पड़ेगा। वो हम अगली क्लास में देखेंगे कि फ्लेक्स बजट क्या होता है, उसको कैसे बनाएंगे। इसके अलावा मैंने एक्चुअल की बेस पे आपको एक फार्मूलाज बना दिए कि एक्चुअल सेल किस तरह कैलकुलेट होगी, मटेरियल किस तरह कैलकुलेट होगा, ये सारा ये जो आपके पास ये आ रहा है ना, यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल हमारे पास जो यूनिट सोल्ड थे 900 थे और एक्चुअल रेट 16 आ गया, तो ये इससे फार्मूला बन गया। इसी तरह मटेरियल का, लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड का जो है, हमने इसको देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले उसमें क्लास जो है या लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।